नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाले 14 दिनों में आप लोगों के जीवन में ईश्वर की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं, क्या कुछ नया होने वाला है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, 14 दिन आपके कैसे आने वाले हैं, कुछ सावधानियाँ ईश्वर की तरफ से आ रही हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। आपको करना है, इस जगह मैंने दोनों कार्ड रखे हुए हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। तो आपको चुनना है एक कार्ड द मैजिशियन, कार्ड नंबर 1 विश्वकर्मा और कार्ड नंबर 2 द सन लक्ष्मी सूर्य। तो आपको अपनी मनपसंद कार्ड को चुनना है। यदि आपने कार्ड नंबर 1 चुना है तो अब हम देखेंगे आपकी जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है और आ रहे हैं क्या क्या संकेत। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने ईश्वर का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए सही राह दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। ये दो कार्ड आ गए हैं, मैं ले लेती हूँ। स्ट्रेंथ, द पावर, स्ट्रेंथ एंड द टावर। आपको कहीं ना कहीं किसी काम के लिए तैयार किया जा रहा है, ईश्वर की तरफ से किसी काम के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसीलिए अभी जो आपके जीवन में जो समस्या आई है वो इसलिए आई है क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में बड़ी समस्या को देखें। आगे चलकर आपको कुछ ना कुछ ऐसी समस्या हो, इसलिए ईश्वर क्या कर रहे हैं, ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं उनका समाधान कर सको। तो छोटी छोटी जो परेशानियां आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं ताकि आप अपने अंदर सुधार कर सको और अपने जीवन में आने वाली जो बड़ी समस्याएं हैं कुछ ऐसा अपने अंदर परिवर्तन लेकर आओ ताकि वो समस्या आपके जीवन में आए ही नहीं, है ना। देखो यहाँ पे विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन ये जो आ रही है, ये जो कार्ड है आपके लिए द मैजिशियन का, आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके लिए ईश्वर ने जो सोचा है ना वो बहुत अच्छा सोचा है आपके लिए। आगे जो आपका भविष्य में देख रही हूँ वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगा रहे हो जो एक नया परिवर्तन देख रही हूँ। ऐसी ऊर्जा जगा रहे हो अपने अंदर कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये इतना परिवर्तित हो गया, ये इस तरीके से, इसको ये ऐसा क्या हो गया कि ये इतना परिवर्तित हो गया। और कुछ अच्छा ही, मतलब खराब परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। और कुछ लोगों से आप सीख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं सीख मिल रही है। जैसे इस दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग वो गलतियाँ करते हैं लेकिन खुद नहीं बताते, वही गलतियाँ करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे लेकिन नहीं बताएंगे। तो आप क्या सोचते हो वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, है ना, वो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी ना एक छवि जो है ना बहुत अच्छी बना के रखते हो। चाहे उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को के साथ बेईमानी की हो और उन्होंने कष्ट पहुंचाया हो, लेकिन फिर भी वो नहीं, मतलब ये उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपनी गलतियों को माने। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। हर एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गलतियों को ना दोहराना। तो अब यहाँ पर आप सीख लेते नज़र आ रहे हो, अपनी गलतियों से सीख रहे हो और सीख के एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हो जिसका प्रतिनिधित्व एक आप इस तरीके का व्यक्ति कह सकते हो जो नेतृत्व करता है काफ़ी अच्छा, हर क्षेत्र में बैठने लायक है। और उसको देखिए, यदि कोई ज्ञानी होता है ना, तो यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है ना तो वो
4 लोगों में भी अपनी अलग ही छवि बना लेगा, 40 लोगों में भी अपनी अलग ही पहचान बना लेगा, अपनी बातचीत से, अपनी शैली से, अपने रहन सहन से, इतना प्रभाव डाल देगा लोगों पर, क्योंकि वो बोलेगा। जब वो बोलेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, किसी भी व्यक्ति का आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है। आप जानते हैं कि यदि किसी को अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं तो बहुत जल्दी वो अपना मेकओवर कर सकता है। कपड़े पहना दिए जाएं और ड्रेसिंग अच्छा कर दिया जाए, मेकअप कर दिया जाए और दूर खड़ा कर दिया जाए, है ना। तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, हर चीज़ में कुशल नज़र आ रहा है। यदि अंबानी जी सूट पैंट में ना खड़े होकर के अंबानी जी को कुर्ता पजामा में धोती कुर्ता पहना के खड़ा कर दिया जाए तो भी वो अंबानी ही रहेंगे, क्योंकि वो उनका जो एक उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है, अपनी मेहनत से सीखा है, सीख कर वो बने हैं और प्रयासरत रहे, सीखने का उनमें हुनर है। और लेकिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है, तो जब अंबानी जी 40 लोगों में भी खड़े रहे, धोती कुर्ता पहनकर खड़े रहे, फिर भी वो रहेंगे तो अंबानी जी। और यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो अच्छे नहीं होते, वो भी अपनी जगह अच्छे होते हैं, उनमें अंदर भी क्षमता होती है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है बातचीत की। तो वो बातचीत करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आपको जब किसी व्यक्ति के ज्ञान की ज्ञान के बारे में जानकारी चाहिए कि वो कैसा है, तो सबसे पहले आप उसकी बातचीत देखिए, वो बातचीत कैसे करता है, ठीक, क्योंकि वो बातचीत से ही बता देगा। तो 40 लोगों में भी खड़े होकर ना वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेगा और वो इस चीज़ पर आपको और अपनी अलग ही छवि बना लेगा। 40 लोगों पे भी अलग नज़र आ जाएगा बिल्कुल, कि हाँ ये व्यक्ति को ज्ञान है। और जिसको ज्ञान नहीं है वो बात करेगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसको इस विषय पर ज्ञान नहीं है। जैसे मैं आपको मुझे याद आ गया, अभी एक बार मैं ऑटो में बैठी हुई थी, तो एक बहुत खूबसूरत लड़की आई और वो ऑटो में बैठी और इतना प्रभावशाली था उसका कपड़े का तरीका, बहुत अच्छे से उसने कपड़े पहन रखे थे, बहुत गोरी थी, ड्रेसिंग उसका बहुत अच्छा था, बाल अच्छे बनाए थे। तो मैंने कहा भैया, और खुशबू भी आ रही थी, परफ्यूम मार रखा था काफ़ी अच्छे से। मैंने ठीक है, आगे बगल में बैठ गई। तो मैं सोची बहुत सुंदर लग रही है देखने में, गोरी है। एकदम से उसका फ़ोन बजा और जब उसका फ़ोन बजा तो सोई वो बोली एकदम बोली, जैसे ही उसने मुँह खोला उसके मुँह में इतना गुटखा भरा हुआ था, उसके दांत एकदम रेड रेड। बोली चोरे तवते ना उठाया रहो मेरा फ़ोन, अब दांत फाड़ रहा है, तेरे दांतन ने तो दूंगी, चल गद्दे फोन अब मुँह पर टाइम ना तेरे बातन काज है। सारा सीन मेरी समझ में आ गया कि इसके पास पैसा तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। ये अच्छे कपड़े तो पहन सकती है लेकिन इसके पास ज्ञान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो लोग ऐसे बोलते हैं तो वो होते हैं, ज्ञान तो आदमी के अंदर, व्यक्ति जो होता है वो जन्म से शून्य होता है, ज्ञान से शून्य होता है और कर्म से अपना ज्ञान बढ़ाता है। तो आपके कर्म कैसे हैं वो डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इन 14 दिनों में आप अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, व्यक्तित्व को निखारते नज़र आ रहे हैं, है ना। अपने जीवन में सही और गलत का जो निर्णय है वो आप ले पा रहे हो, ये क्षमता आपके अंदर विकसित हो रही है। और पहले जो आपके अंदर जो मनमौजी व्यक्ति था, मनमौजी टाइप का जो व्यक्ति था, वो जो आपने गलती की है उससे आप सीख रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ तो टावर की एनर्जी आई है, तो आपने अपने आप को संभाला भी है, किसी चीज़ को लेकर कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप अपने आप को संभाल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने आप को अच्छे से संभालें। और आगे आपके जीवन में जो समस्या आई है, बहुत निडर प्रकार के व्यक्ति नज़र आ रहे हो मुझे, स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप कर रहे हो। और मैं देख रही हूँ कहीं आपका बाहर जाने का भी प्लान बन सकता है और आगे 14 दिनों में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और जो भी सीख रहे हो उससे आप अपने आसपास द स्टार ब्रह्मा जी द स्टार, अपने आसपास आप क्या कर रहे हैं, अपने आसपास भी अपनी छवि से आपकी तारीफ कर रहे हैं लोग, अपने तारीफ करवा रहे हैं आप लोगों से, ये मैं देख पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय।
द हैंगमैन, अग्नि। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपने जो सोचा है वही हो, आपने सोचा है वही हो, भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा है। क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं ना, जब आप कर्म करते हैं तो आपको उसका कर्म का फल अवश्य मिलता है। और आप दुखी ना हो, यदि आपको कोई भी चीज़ देर से मिलती है तो सब्र रखें, क्योंकि आपको वो चीज़ मिलके ही रहेगी। द स्टार का कार्ड आ रहा है, नई रोशनी आपकी तरफ आ रही है तो आपको मिलकर ही रहेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना है, क्योंकि थोड़ी सी यदि देर लगे तो घबराना नहीं है। ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है और भगवान आपके अंदर पेशेंस, आप चाहें तो अपने अंदर, यदि आप थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहे हैं तो आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आपको अच्छा महसूस होगा। और ये जो रीडिंग आई है तो इसमें जो निष्कर्ष निकला है, जो आप जो अपने अंदर स्ट्रेंथ कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी देर लगेगी, क्योंकि ना भगवान भी ये देखते हैं कि ये बंदा देने लायक है या नहीं, ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो थोड़ी छोटी मोटी ना चोट देते हैं कि ये बंदा इस सक्सेस के काबिल है या नहीं, उसके लायक है या नहीं। तो भगवान जब देखते हैं, चेक करते हैं, तो थोड़े बहुत कष्ट आते हैं। तो यदि वो कष्ट आए तो झेल लें, हंसते हंसते झेल लें और अपनी एनर्जी को बढ़ाए रखें, घबराएं ना। और भगवान आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। और ये जो जीवन है ये सीखने के लिए बना है, आप जितना सीख लेंगे आप उतना ही निखरेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आपने इतना जो कुछ किया है वो किसी काम का नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो भी अपने अंदर अच्छी आदतें लाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आता है। हम जब भी बचपन से लेकर अपने जो हम जहाँ तक पढ़ते हैं, हम मतलब आपने बीएससी किया है, बीए किया, जो भी किया है, आपने जो भी पढ़ा वो कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं काम अवश्य आता है। पढ़ाई कभी भी खाली नहीं जाती। दुआ जो होती है और पूजा पाठ और जो अध्ययन पढ़ाई, ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो कभी खाली नहीं जाती, ये मेरा मानना है। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। हेलो, कार्ड नंबर 2 द सन, लक्ष्मी, सूर्य। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है, कृपया ईश्वर से अपने अच्छे भविष्य के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2। हे भोलेनाथ, कृपा करें, सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला ही कार्ड बहुत ही सकारात्मक आया है। 14 दिनों में जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आपका सफल होते नज़र आ रहा है। और आपका जो काम हो रहा है वो किसी ना किसी की सलाह से हो रहा है, या तो आप गीता पढ़ रहे हैं, आप उससे ज़्यादा प्रभाव आपके अंदर आया है और उनकी बातें सीखकर आपने उनके नियमों को फॉलो किया है। धार्मिक है कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको निरंतर आपके मार्ग पर आपको बताते हैं क्या करना है। उनकी सहायता से आप सफलता प्राप्त करते नज़र आ रहे हैं। आपको उन्होंने ऐसा बना दिया है कि आपको आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि इसके अंदर ये पावर आई है, ये इतना अच्छा सोचता है, हमें भी ये काम करना चाहिए, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। आप अपने लिए ही नहीं, आप अपने जीवन में और लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हो। आप जो सीख रहे हो, लोग चाह रहे हैं कि आप इसको करो और आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास करो। द हेरोफेंट, ये जो आपके देखिए दोनों रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि रीडिंग ये कह रही है कि आपको, मैं देख पा रही हूँ आप प्रयास करते नज़र आ रहे हैं अपने व्यक्तित्व में
निखार करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें रीडिंग में थोड़ा सा था कि टाइम लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको भगवान, आप अपनी क्षमता से, अपनी ऊर्जा से अपने उद्देश्य को प्राप्त करते मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से भी देख ले रही हूँ इस बार। Please universe guide me for card number 2, the world Mahamaya. द हर्मिट, नारद मुनि। आप अपने लक्ष्य को छोड़ने वाले नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य को छोड़ने वाले नहीं हैं, और आप अपने जीवन में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा अनुशासन से चल रहे हैं, और अनुशासन टूट नहीं रहा है, और धीरे धीरे भले ही चल रहे हैं आप। लेकिन आपको ऐसा कहते हैं ना, कुछ लोग 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो एनर्जी होती है, कुछ लोगों के अंदर क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वो 6 घंटे ही पढ़कर एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। उनकी याद करने की क्षमता अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर वही चीज़ देख रही हूँ कि किसी भी काम को लेकर आप में क्षमता है, आपने जो सोच लिया है ना, वो आप करके रहोगे। जो भी आप कर रहे हो उसके प्रति आप इतने ज़्यादा समर्पित हो कि आप दृढ़ निश्चय हो। सबसे पहली बात तो ये है कि नियम नहीं टूट रहा है आपका, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे कितनी भी बारिश हो, आपने जो काम सोचा है वो आप कर रहे हो, और ये ईश्वर देख रहा है, ये ईश्वर देख रहे हैं, अच्छे से ईश्वर देख रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी, मैंने मुंह से देख रहा है, निकल गया, और थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, लाइट चली गई है, तो आप भी जानते हैं कनेक्टिविटी टूट जाती है। पेशेंस रखना है। अब पेशेंस का कार्ड क्यों आया है, हार्डवर्क का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि शायद आपने ऐसा कुछ सोचा है, आपने कुछ ऐसा अपने लिए सोचा है जो बहुत ही, जैसे पहाड़ तोड़ने वाली बात होती है ना, पहाड़ तोड़ने वाली बात होती है, देखो समय लगता है ना। देखिए, बड़ा काम करने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। हार्डवर्क ज़रूर करना है आपको, क्योंकि और निरंतर प्रयास, पेशेंस, हार्डवर्क और निरंतर प्रयास से आप अपनी मंजिल को पाते नज़र आ रहे हैं। आप हैं इस काबिल, आप इस काबिल हैं, आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर ये देख रही हूँ मैं कि आप इस काबिल हैं कि आपको मिलना चाहिए। मेहनत की है, मिलेगा अवश्य। धैर्य रखें और भगवान पर भरोसा ज़रूर रखें। ये ना सोचें कि अभी नहीं हुआ। सारी जो चीज़ें हैं वो राइट टाइम पे होती हैं, जब ईश्वर चाहते हैं तब होती है। और पहले भी मैंने कार्ड नंबर 1 में बोला था कि ईश्वर पहले चेक करते हैं कि वो आप इस भार को संभालने लायक हैं या नहीं। आपको डाउन टू अर्थ भी रहना है। आपके लिए कहीं ना कहीं एज भी आ रही, घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ का। ईश्वर देखेंगे, चेक करेंगे कि आप उस सफलता को आप झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो इसलिए डाउन टू अर्थ रहना है और निरंतर प्रयास करते रहना है, आगे बढ़ना है और सभी लोगों की खुशी का ध्यान भी रखते चलना है। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।